महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्सरा सिद्धि के बारे में, जो कि हम जो इस वीडियो में बात करेंगे अप्सरा सिद्धि के बारे में, बहुत सरल तो नहीं है, न ज़्यादा बहुत कठिन है, लेकिन 3 दिन की केवल साधना है और वो साधना परीक्षित साधना है। और जो लोग अप्सरा साधना में अभी तक के नाकामयाबी पाए हैं, जो लोग का अप्सरा साधना प्रत्यक्ष अभी तक नहीं हो पाई है, जो लोग अप्सरा साधना करते करते हार चुके हैं, जो लोग की तमाम प्रकार के गुरुओं के चक्कर में परेशान हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत यूनिक वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है। अगर आपको अप्सरा साधना में पूर्ण रूप से सिद्धि और सफलता अगर प्राप्त करना चाहते हो चाहिए, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए हमारी एक एक बातों को ध्यानपूर्वक गहराई से समझना पड़ेगा। तभी आपको साधना में कामयाब हो पाएंगे, तभी आप साधना में सक्षम होंगे। और वीडियो आगे बढ़ा कर देखोगे और वीडियो चालू है, आपका माइंड ध्यान कहीं और है, आपको छोटी मोटी बातें जब नहीं समझ में आएंगी तो वही आपके साधना में जो है विभिन्न पैदा करने लगती हैं, तमाम प्रकार की गलतियां होने लगती हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, अगर आप 100% पूरा सही अपने विचार से, शरीर से, साधना से, सामग्री से, मंत्र से 100% सही करने की कोशिश करोगे, तब भी जाकर 1-2% गलती हो जाता है। तो इसलिए कि आप पूरी तरह से ध्यान से पूरा एक साधना का गोल बना लें, तब आपको साधना करें। इसमें हम कुछ मंत्र और कुछ हम बातें इसमें आपको आगे हम लिख कर भी दे देंगे, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। संकल्प और जो वचन है सब कुछ हम आगे डिटेल लिख के भी दे देंगे, इसलिए होम स्क्रीन पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात कि अगर आपने हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और दूसरे के पास शेयर कर देना है, क्योंकि चैनल मेरा हैक हो गया है, इसलिए आप लोग की वीडियो जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अप्सरा की साधना की ओर। इसकी साधना कैसे करनी है, क्या करनी है। बहुत सारे लोगों को, साधकों को, स्त्रियों को, पुरुषों को पता भी होगा कि अगर कोई भी अप्सरा साधना कर लेता है तो उसको जीवन का हर एक विपदा बोले तो हर एक प्रकार से संकट जो है ख़त्म हो जाती है, और प्लस जो आने वाली भी फ्यूचर में रहती है उसको भी संकेत मिलने लगता है, और पूर्ण रूप से धन दौलत ऐश्वर्य समृद्धि, घर में सुख शांति हर एक तरफ से बनने लगता है। दुश्मन परास्त, दुश्मन नष्ट होने लगते हैं, घर में तरक्की होने लगती है और चेहरे पर आकर्षण बढ़ने लगता है। हर एक व्यक्ति सम्मोहित होने लगता है। काम बिगड़ रहे थे जो अब वो काम बनने लगे हैं और अचानक धन की प्राप्ति हो रही है, और वो लोग लाखों में से अलग एक व्यक्ति बन जाते हैं जो लोग की अप्सरा साधना कर लेते हैं। यानी एक स्वर्ग लोक की दिव्य एक आत्मा जो अप्सरा, जो कि अत्यंत सुंदर, अत्यंत खूबसूरत, एकदम सुराही जैसे कमर, नीली नीली आंखें, बालों में अर्धनग्न अवस्था में आधा वस्त्र से कपड़ा ढका रहेगा, आधा नहीं ढका रहेगा, सफ़ेद फूल का गजला बांधे हुए सर में, अपने बालों में आभूषण से चेहरे को ढके हुए आपके पास आती है और वो आपको मनोवांछित फल पूरी करती है, और फिर वो आपके पास अपने आभूषण छोड़कर चली जाती है, और आप उसको जीवन में दोबारा बुलाएंगे। कैसे वचन किया है वो आपको उसी टाइम पर लेना पड़ जाता है। तो आप उससे कुछ भी कार्य करवा सकते हो, नाजायज कार्य छोड़ कर। और आप अगर स्त्रियां साधना करेंगे तो सहेली के रूप में करेंगे, अगर कोई पुरुष साधना कर रहा है तो प्रेमी या प्रेमिका के रूप में साधना करना है, और मन में गलत विचार खटका कर ये साधना नहीं करना है। एक प्रेमी या प्रेमिका नॉर्मल जैसे होते हैं उस प्रकार से आप इसका निभाएंगे साथ। ठीक है, और जो स्त्रियां हैं वो नॉर्मली सहेली के रूप से साथ निभाएंगे। ये जो साधना हम बता रहे हैं अनेकों स्त्रियां भी पुरुष भी किए हुए हैं, लाभ उठाया हुआ है। उन लोगों को कहना यह है कि गुरुजी बिना बुलाए भी आ जाती है, स्वप्न में आ जाती है, कभी दृश्य रूप से भी बिना बुलाए आ जाती है, एकदम सुंदर वस्त्र में होती हैं, वो आती हैं तो अलग ही सुगंध आने लगता है, अलग ही परफ्यूम जैसा महक आने लगता है, और प्लस अत्यंत सुंदर गोरे बदन दूध जैसे चमकते हुए और सर के पीछे गजला बांधे हुए। हमने पूछा कैसे साड़ी में आती हैं, क्या? हमें कहते हैं गुरुजी हर बार अलग अलग कपड़े में आती हैं। हमने बोला आपका धन्यवाद। उनका अनुभव यह रहा था। ठीक है, अनेकों प्रकार के अनुभव हैं, तो आप लोगों को समझ ही पा रहे होंगे कि अप्सरा कर लेने से क्या क्या आपको प्राप्ति होती है। इसकी साधना आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। ये साधना आपको पूर्णिमा से करनी है, समझ रहे हो? आपको ये साधना पूर्णिमा के रात से स्टार्ट करनी है। साधना स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले
कुछ 3 से 5 दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए त्राटक पे ध्यान देना है। अगर आपको हमारे बताए अनुसार साधना में कामयाबी चाहते हो तो जैसे कि आपको यह साधना पूर्णिमा को स्टार्ट करने वाले हो, आप टाइम डेट तारीख एकदम सिलेक्ट कर लो, उसको नोट कर ध्यान में कर लो कि इस दिन हमें साधना में बैठना है। और आपको नहीं तो अमावस्या को भी बैठ सकते हो। उसी रात से 3 दिन तक की साधना आपको करनी है। उससे पहले मेडिटेशन करना है 7 दिन तक और प्लस ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर आपको साधना स्टार्ट करना है ताकि आपको साधना में अच्छे ढंग से कामयाबी मिल सके। ठीक है, आपको साधना करने के लिए सबसे पहले एकांत एक कच्छ रूम ढूंढ लेना है जहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार के कोई गंदे वस्त्र या ज़्यादा सामग्री या तो फिर किसी मरे हुए व्यक्ति का या किसी देवी देवता का फोटो या तो फिर वहाँ पर लैट्रिन ऐसा बिल्कुल ना हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये साधना आपको साफ़ सुथरा एकदम होना चाहिए और वहाँ पर गुलाब के जो इत्र है उसको सुगंधित कर लेना है। ये साधना आपको रात्रि 10 बजे से स्टार्ट करना है। घी के दीपक जलाना है। ठीक है, साधना के कक्ष में जो होगा, साधना के रूम में सिर्फ एक घी का दीपक का ही जलाना है। बिजली जो है, लाइट बल्ब हो गया या मोबाइल हो गया या टीवी हो गया या फ्रिज हो गया या एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ऐसा अगर आपके रूम के अंदर कुछ ऐसे अन्य चीज़ें तो उसको बिल्कुल शट डाउन स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो है चालू है बिजली वाला ना, जिसको तरंगे निकलती हैं ना, तो आपको मंत्रों को क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, तो पंखा या कूलर जो भी उपयोग करते हैं सारा बंद कर देना है। पहले दिन आपको नया सफ़ेद और अच्छा वाला सफ़ेद पहनना है, सफ़ेद कलर का, जिसमें आपको खुद को लग सको हाँ मैं सुंदर दिख रहा हूँ। ठीक है, और साधना के बाद वो वस्त्र आपको उतार देना है। ठीक है, फिर उसको दूसरे दिन पहन लेना है। अगर गंदा हो जाए तो उसको धुल सकते हो, प्रेस कर लेना है, फिर दूसरा बार धारण करना है। ठीक है, और आपको सिले हुए कपड़े ना हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, और इसमें आपको जो कपड़ा है उस पर रोज़ सुगंधित गुलाब का इत्र आप डालेंगे। ठीक है, और ये साधना आपको उत्तर की दिशा मुख कर बैठ कर करना होगा। ठीक है, सबसे पहले अपने एक चौकी सामने एक बनाना है। ठीक है, उत्तर की दिशा मुख कर एक सामने एक चौकी बनाना है, उसके ऊपर सफ़ेद एक कपड़ा बिछा देना है। ठीक है, उसके ऊपर एक दीपक जला देना है और बिना टूटा हुआ चावल रख देना है उस पर। फिर प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा सिद्ध यंत्र डाल देना है, वहाँ रख देना है। कुमकुम रख देना है और भैरवी गुटखा रख देना है। वहाँ पर अपना सामग्री स्थापित कर देना है, जो चौकी बनाया बिना टूटा हुआ चावल का ढेरी बना के। ठीक है, और आपको जरा सा वहाँ पे पानी भी रख देना है, पानी। अब आपको आसन जो है सफ़ेद बिछाया है और कुछ सामने मीठा भी रखेंगे सफ़ेद कलर का। ठीक है, और आपको साधना जब ख़त्म हो जाता है, जो आसन है उसको झाड़ कर करके अच्छे जगह पे रख देना है रूम के साइड में, ताकि वो गंदा ना हो सके। ठीक है, और आपको पहले संकल्प लेना है। ठीक है, संकल्प के लिए महामृत्युंजय शक्ति से आपको उनसे आग्रह लेना है, बोलना है आपको होम स्क्रीन पे भी हम दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको बोलना है, मृत्युंजय भगवान की दिव्य मृत्युंजय शक्ति मुझ पर दैवीय ऊर्जाओं की बरसात करे, मेरे तन मन मस्तिष्क आभा मंडल ऊर्जा चक्रों कुंडलिनी और रोम रोम को वर्जित करे, उपचारित करे, जागृत करे, अप्सरा सिद्धि अर्जित करने हेतु मुझे सक्षम बनाए। मुझे मेरे गुरुदेव के चरणों में जोड़कर रखते हुए मेरे आभा मंडल के चंद्र ज्योत्सना अप्सरा के आभा मंडल से जोड़ दे और लगातार जोड़कर रखें। आपको होम स्क्रीन पे भी हमने दिखा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोलना है। फिर आपको अपने गुरु से आग्रह करना है, अपने गुरु से दिव्य आशीर्वाद के लिए उनसे ध्यान करना है। अपने गुरु से आपको बोलना है, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम, स्वीकार हो साकार हो, अप्सरा सिद्धि हेतु मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से अपने गुरु को दिव्य आशीर्वाद कर कर आग्रह करना है, ध्यान करना है। ठीक है, फिर आपको शिव भगवान को साक्षी बनाना है, बोलना है, हे देवों के देव महादेव, मेरे मन के पवित्र शिवाश्रम बनाकर सब परिवार इसमें विराजमान हो। आपको साक्षी बनाकर मैं अप्सरा सिद्धि साधना कर रहा हूँ। इसकी सफलता है तो मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोल देने के बावजूद आपको जो मंत्र है, जो दिव्य मंत्र है, अप्सरा मंत्र, वो मंत्र को जाप होगा ना, तो उस मंत्र को पहले ध्यान करना है। उनसे
अपना निमंत्रण सभी को देना, यानी ठीक है, इस प्रकार से यानी वो लोग सभी लोग आपके पास आकर अपनी मौजूदगी दें, ठीक है। और वो चीज़ को डायरेक्ट करना जरूर बाद, उनसे पहले आदेश ले लिया जाता है, ठीक है। तो वो मंत्र को पहले आपको आग्रह करेंगे, उस मंत्र को बोलेंगे, हे दिव्य अप्सरा सिद्धि मंत्र, आप मेरी भावनाओं के साथ जुड़ जाएं, मेरे तन मन मस्तिष्क आभा मंडल ऊर्जा चक्रों कुंडलिनी और हृदय सहित सभी अंगों में व्याप्त हो जाए, मेरे लिए सिद्ध होकर मुझे अप्सरा सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से आपको बोल देना है, ठीक है। फिर आपको जो अप्सरा यंत्र है और जो गुटका आपने रखा है उससे आपको अनुग्रह करना है, बोलना है, हे दिव्य अप्सरा यंत्र, आपको मेरे लिए जागृत और सिद्ध किया गया है, मेरी भावनाओं से जुड़कर आप सदैव मेरे लिए सिद्ध रहें, मेरी ऊर्जाओं को इसी क्षण चंद्र ज्योत्सना अप्सरा की ऊर्जाओं के साथ जोड़ दें और सदैव जोड़ कर रखें, ठीक है। ये साधना जो है चंद्र ज्योत्सना अप्सरा की साधना है, ठीक है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग ये बहुत सरल सिद्धि साधना होती है वही चीज़ हम आपको बताते हैं, ठीक है। आपको यंत्र से और ये गुटखा से आग्रह ले लेने के बावजूद फिर आपको जो पंच देवता होते हैं उनसे आपको अनुग्रह करना है, बोलना है, हे पंचदेवों, अप्सरा सिद्धि हेतु मुझे और मेरे परिवारजनों को दैवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। को भी जो मंत्र बोलने सुनाने जा रहा हूँ, आपको 5 बार मंत्र पढ़ना है। कुछ लोगों को मंत्र वह याद भी होगा, सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मंत्र को, इस दोहा को यानी 5 बार पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में आपको पंचदेव से अनुग्रह कर कर बोलना है, हे पंचदेव अप्सरा सिद्धि हेतु मुझे और मेरे परिवारजनों को दैवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा कहकर यह मंत्र आपको 5 बार पढ़ना है। सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। फिर आपको अप्सरा सिद्धि जो है, ठीक है, तो उससे अप्सरा से बोलना है, यंत्र से बोला, गुटखा से बोला, ठीक है, 5 देव से बोला, संकल्प लिया, शिव को साक्षी बनाया, ठीक है। अब आपको जो मेन अप्सरा है उनको आपको आग्रह करना है, बोलना है, हे देवी चंद्र ज्योत्सना अप्सरा, मेरे द्वारा की जा रही साधना को स्वीकार करें, साकार करें, सिद्ध होकर मुझे धन यौवन समृद्धि सुख और सानिध्य प्रदान करें। इस प्रकार से बोलना है। फिर दीपक को प्रणाम करना है, धरती माता को प्रणाम करना है, फिर श्री गणेशाय नमः 5 बार बोलना है। फिर आपको 21 माला मंत्र की जाप करना है, नॉन स्टॉप। साधना स्टार्ट करने से पहले त्राटक करना है आपको, ठीक है, ताकि आपको ध्यान एकाग्रचित्त हो सके। अगर साधना के दौरान आपको आँख जलता है या तो फिर आँख थोड़ा ध्यान भटकता है तो आंखें बंद कर लेना है। और अत्यधिक अच्छा होगा कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको दीपक से नज़र टकराते हुए यंत्र पर ही आप देखें, यानी यंत्र या दीपक पे ही आपको फोकस करना है, लेफ्ट राइट ज़्यादा ध्यान भटकाना नहीं है, ठीक है। अगर थकावट आँख को लगता है तो आपको उसमें गुलाब जल या तो फिर कोई ड्रॉप वगैरह रख सकते हो अपने सुविधा के लिए, ठीक है। आपको जब ये साधना पूरा हो जाएगा तो सोने जाओगे तो वहाँ पर आपको ये माला रख कर सोना है अपने पास से रहने में, ठीक है। और जब पूरा साधना हो जाने के बाद भगवान शिव को, इष्ट देव को, अपने गुरु को, मंत्र को और माला को और देवी अप्सरा को और धरती माँ को और जो अपने सामने एक कलश भी रखना है, भरा हुआ पानी से लोटा जल जो बोला था हमने, ठीक है, वो भी रखना है। सभी लोगों को धन्यवाद देना है, ठीक है। और साधना ये आपको 3 दिन करनी है, ठीक है। और साधना के दौरान किसी में प्रकार के कोई आदमी या कोई घर का व्यक्ति उस रूम में नहीं जाएगा, ठीक है। और आपके पास साधना के दौरान कोई आसपास बैठने का एहसास हो तो विचलित नहीं होना है, या घंटियों की आवाज़ आए, घुंघरू की आवाज़ आए, या किसी महिला के हंसने की आवाज़ आए सुनाई दे तो विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। या तो फिर कमरे में एकदम विशेष प्रकार के अगर कोई सुगंध आपको आने लगे तो विचलित न हो, मंत्र जब जारी रखें, ठीक है। अंतिम दिन आपको 2 गुलाब की माला लेकर बैठ जाना है साधना में। कच्छ देवी मगर साधना में जब आपको देवी माँ आने का लगता है तो आपको ऐसा लगता है कोई आ गया है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो आपको यंत्र को माला पहना देना है।
अगर आपको सामने स्वयं को देवी दिख रही हैं, अप्सरा देवी, तो उनको गले में ये माला एक डाल देना है, ठीक है। नहीं दिख रही हैं तो यंत्र को पहना दो, दिख रही हैं तो उन्हें स्वयं को डाल दे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई आ गया है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको मंत्र जो है ध्यान से सुनिए। जो 21 माला मंत्र 3 दिन तक के रात्रि 10 बजे से पढ़ना होगा, एक ही समय पर। ओम ह्रीं चंद्र ज्योत्सने आगच्छ आज्ञा पालय मनोवांछित देहि एम ओम नमः। सामग्री में एक बार फिर से हम बता दे रहा हूँ। मंत्र जाप के लिए स्फटिक की माला प्राण प्रतिष्ठित, और आपको यंत्र अप्सरा यंत्र प्राण प्रतिष्ठित, आसन सफ़ेद, घी का दीपक, 1 लोटा जल यानी कलश के समान, सफ़ेद वस्त्र, 21 माला जाप करना है, 3 दिन प्रतिदिन करना है। आपको ध्यान रहे, ये साधना जब भी आप करते हो तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में करें। अगर आपके पास गुरु नहीं है, किसी गुरु को धारण नहीं किया है, तो वे लोग भगवान शिव को गुरु बना कर उनको साक्षी बना कर यह साधना करें। बिना गुरु के साधना न करें। जहां आप लोगों को इस वीडियो में नहीं समझ में आया है, वहां पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप यह 3 दिन हमारे बताए अनुसार से साधना करते हो तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगा। अगर आपने चाहते हो कि ये वीडियो और लोगों तक लाभ मिल सके, हकीकत सभी लोगों के पास पहुंच सके, तो आप कुछ लोगों के पास शेयर करना वीडियो न भूलिएगा। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री।